हेलो दोस्तों। मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही अच्छी साधना जो कि हनुमान मंत्र है, हनुमान साधना है। और ये साधना बहुत ही, एक तरह से आप ये कहिए कि हर जगह काम आने वाली साधना है। इस साधना को बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक घंटे के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, जिससे कि आपको वो वीडियो देख पाएँ आप। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, मैं आपको आज ये बताता हूँ कि ये जो मैं हनुमान जी की जो साधना मैं आपको बता रहा हूँ, ये साधना आत्मरक्षा के लिए ही प्रयोग की जाती है। मतलब कि आप कोई मंत्र का जप कर रहे हैं, तब भी आप अपनी रक्षा के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मान लिया आप किसी भूत प्रेत पिशाच वगैरह या जिन्न वगैरह या फिर और दूसरी साधना जो छोटी मोटी साधनाएं हैं, उस उन साधना को आप कर रहे हैं और वहां तुमसे कोई त्रुटि हो जाती है और तुम्हें लगता है कि मतलब अब मतलब मेरा जीवन बचेगा नहीं, या फिर कोई दुर्घटना घट सकती है, तो सिर्फ तुम्हें इस मंत्र का केवल जाप करना है। केवल एक बार जाप करने के बाद ही आप उस सभी समस्याओं से आपका समाधान हो जाएगा। मतलब कि वो सब जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी आप पे परेशानी आने वाली है, वो सब एक झटके के अंदर सब कुछ वहां से हट जाएंगे। अगर आप कहीं पे किसी भूत प्रेत से आक्रांत हैं या शत्रुओं से भी घिर जाते हैं, तो आप इस मंत्र का जाप मन ही मन करेंगे तो आपकी सारी आपदाएं, आपत्ति जितनी भी हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर संकट में ये मंत्र ताल ठोक के खड़ा रहता है कि आप हनुमान जी की शरण में हैं ही, और जो हनुमान जी की शरण में है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान जी की पहली बात तो ये कि हनुमान जी इतने कृपालु हैं कि वो अपने भक्त को इतना सुरक्षा प्रदान करते हैं कि एक बार अगर उनकी शरण में चले जाए तो फिर उनको कोई टच नहीं कर सकता। उनकी सारी समाधान एक झटके में हो जाते हैं। दूसरा कि आप कोई पैशाचिक विघ्न है या फिर कोई कोई भी उत्पीड़न है या किसी भी, जैसे कि ओझा वगैरह होते हैं, ये भक्त लोग होते हैं जो उल्टा सीधा कर देते हैं इधर उधर, तो अगर इनके द्वारा भी कोई अविचार कृत्य है, मतलब कि कोई कुछ कर दिया है किसी का, किसी पे, या फिर तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो इस मंत्र का केवल आप जाप करेंगे एक, और जाप करने के बाद ही आप सुरक्षित हो जाएंगे। आपका जीवन पे जो संकट आने वाला है वो संकट आपका टल जाएगा। तो मेरे विचार से ये जो साधना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। आपको हर घड़ी में, हर परिस्थिति में, हर क्षण आप सुरक्षित और अपने सुरक्षा सुरक्षा मतलब अनुभव करेंगे कि मैं सुरक्षित हूं, और हनुमान जी की कृपा फिर आपके ऊपर बनी ही रहेगी, ये तो निश्चित है। और जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा होगी तो भाई उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सीधी सी बात है। और इसमें यह भी है कि अब इसको हमें किस तरीके से इस मंत्र की साधना करनी है। साधना करने के लिए आप, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी पर्व काल में, या फिर किसी भी, जैसे कि कोई रवि पुष्य योग होता है या गुरु पुष्य योग होता है, या फिर होली, दीपावली, दशहरा, मतलब इनमें से कोई भी एक पर्व काल हो और आपको रात्रि के समय साधना करनी है। तरीके इसके कई हैं साधना करने के। और साबर मंत्र है, तो साबर मंत्र में एक चीज और भी लागू होती है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप जाप करेंगे, उस साबर मंत्र की शक्ति उतनी ही ज्यादा से ज्यादा प्रचंड होती चली जाएगी। मतलब कि अगर आप 1 लाख बार जाप कर लेते हैं तो फिर उसमें काफी कुछ इतनी प्रचंडता आ जाती है कि आप सिर्फ एक बार मंत्र का उच्चारण करेंगे और सब कुछ एक पलक झपकते ही सारा काम हो जाएगा। अगर आप 10,000 मंत्रों का जाप करते हैं या 51,000 मंत्रों का जाप करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा वक्त लगेगा,
मतलब एकदम एक साथ नहीं होगा सारा काम, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन समाधान जरूर होगा। बिगड़ेगा तब भी कुछ नहीं, समाधान जरूर होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कई तरीके से इसकी साधना कर सकते हैं। या तो आप ऐसा कर लीजिए कि 41 दिन तक केवल 108 बार मंत्रों का जाप करें। हनुमान जी की प्रतिमा सामने हो, धूप दीप और थोड़ा मिष्ठान रखें, लड्डू का भोग लगाएं उनको, और किसी भी शनिवार से या मंगलवार से आप साधना को करें। 41 दिन तक लगातार आपको रात्रि के टाइम करना है। रात्रि मतलब वही 9 बजे 10 बजे वो कर सकते। और उसमें भी आपको साधना जब करें तो राम स्तोत्र का एक बार पाठ कर लें। राम का नाम जरूर लेना है। हनुमान जी की साधना कर रहे हो तो यार राम का नाम तो जरूरी है, क्योंकि राम के बिना तो वो चलते ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि इस तरीके से आप साधना कर सकते हो। जब 41 दिन आपके पूरे हो जाए तो 108 मंत्रों से आप हवन कर लें, तब भी आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। या फिर ग्रहण काल में, अगर मान लिया कि आप सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। उसमें आपको ना तो धूप की जरूरत है, ना दीपक की जरूरत है, ना किसी माला की जरूरत है। माला आपको वैसे तो मूंगे की चाहिए, लेकिन ग्रहण काल में मूंगे की किसी माला की जरूरत नहीं है। और आप क्या करेंगे कि केवल आप अपने आसन डालेंगे और बस मंत्रों का जाप स्टार्ट कर देंगे। और जब जब ग्रहण पड़ना स्टार्ट हो तब से लेकर के जब तक ग्रहण पड़े तब तक आप उसको करते जाएं। मतलब कि बीच में रुकना नहीं है, आप करते रहें करते रहें, तो लास्ट में आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और अगर आप उसको 41 दिन जो मैंने बताया है, आप उसको 108 मंत्र जाप 41 दिन की साधना कर भी लें, तो तब भी आप ग्रहण काल में जरूर करें। तो उसमें और मंत्र में पावर आएगी, तो और वो शक्तिशाली हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना जाप उतना ही शक्तिशाली मंत्र। और इसका प्रयोग मैं आपको बता ही चुका हूं कि केवल आपको सिर्फ एक बार या 5 बार या 7 बार, जितना भी आप चाहें, मतलब कि इसका जाप कर दें। जब आपको लगे कि हाँ मैं कहीं घिरा हुआ हूँ, या मुझ पे कुछ हमला होने वाला है, या फिर कोई शक्ति अटैक करने वाली है, तो उस पोजीशन में आप इसका मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जैसे ही आप जाप करेंगे तो पाएंगे कि अब सब कुछ सुरक्षित है, कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ समाप्त हो चुका है। बिल्कुल एकदम लाइन क्लियर मिलेगी आपको। और मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र बहुत ही छोटा भी है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और आप कर भी सकते हैं सुगमता से। तो मंत्र इस प्रकार से है: जय हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। छोटा मंत्र है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। और एक बार फिर बता देता हूँ: जय हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र का केवल आपको जाप करना है। और ये मैं फिर भी कहूँगा कि अगर आपके गुरु हैं तो आप गुरु के सानिध्य में ही करें, और गुरु से आज्ञा जरूर ले लें करने की। और अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप शिव को आप गुरु मान करके किसी भी सावर मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और ये जितनी भी मैंने आपको जो भी मतलब बताया है, वो आपकी जानकारी के लिए बताया है। बाकी इसमें आप मैं मंत्र को इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं, याद भी कर लें वहाँ से। और अ, याद करने के बाद जब संपूर्ण रूप से याद हो जाए तब उसके बाद इसका प्रयोग करें। और इतना भी हो सकता है कि जब आप मंत्र सिद्ध करेंगे तो देखिए, जब आप कोई भी साधना करते हैं तो वो नियम है, छोटी सी बात है कि कुछ विघ्नों का आना, कुछ डरावने भी विघ्न आ सकते हैं, या फिर छोटे मोटे विघ्न भी आ सकते हैं। तो आप विचलित ना हो, केवल राम नाम का जप करें। और गुरु की तो नितांत आवश्यकता होती है। तो आप ये जो भी आप करें वो गुरु के सानिध्य में करें। ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं है और बस करने बैठ गए, चलने दो ऐसे ही, तो भाई ऐसे तो फिर नहीं चलेगा। तो वो जरूरी है। तो उसमें आप इस तरीके से आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और छोटा मोटा अनुष्ठान है, 11 दिन और या 7 दिन ऐसे कर सकते हैं। तो आप शिव को गुरु मान करके
कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी है, और इनके मंत्र का कभी भी आप दुरुपयोग ना करें। आप सोचे कि हम किसी को परेशान करने के उद्देश्य से इस मंत्र का उपयोग कर दें, या फिर किसी को वशीकरण करने के उद्देश्य से इस मंत्र का उपयोग करें, भाई आपको सफलता तो मिलेगी नहीं, लेकिन आपको हानि जरूर मिल जाएगी इसमें। क्योंकि ये हनुमान जी का मंत्र है, और हनुमान जी सदैव भक्तों पे अपनी दया रखते हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। तो इसलिए केवल आप हनुमान जी का मंत्र का जो भी आप प्रयोग करें, वो लोगों की भलाई के लिए करें। किसी के ऊपर भूत प्रेत लगा है, तो आप उसको झाड़ने के आप काम कर सकते हैं, उसको हटाने का आप काम कर सकते हैं, लेकिन किसी को परेशान ना करें। ये मेरी तरफ से आपको एक तरीके से मैं आपसे विनती कर रहा हूँ ये। और जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, वो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो लास्ट में मैं फिर वही बोलूँगा कि बोलिए हनुमान जी